नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजौरी से सईद जाहिद की रिपोर्ट। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा क्षेत्र कोटरका से स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले रसोइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ भाजपा नेता और जिला महासचिव भाजपा राजौरी मंजूर नाइक से मुलाकात की। बैठक में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनकी चिंताओं को रेखांकित किया गया और न्याय की अपील की गई। SSA सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत काम कर रहे रसोइयों ने अधूरे वादों के एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया। 24 साल पहले इन समर्पित व्यक्तियों ने इन स्कूलों में रसोइये के रूप में स्थायी रोजगार प्राप्त करने के आश्वासन के तहत स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अपनी पैतृक भूमि के 2 से 4 कनाल दान किए थे। अपने अमूल्य योगदान के बावजूद वे 25 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर पर काम करना जारी रखते हैं, जो एक घोर अन्याय है जो 2 दशकों से जारी है। बैठक के दौरान मंजूर अहमद नाइक ने प्रतिनिधि मंडल की शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। नाइक ने उनकी दुर्दशा की लंबे समय से उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह उन मेहनती व्यक्तियों के साथ सरासर अन्याय है जिन्होंने शिक्षा के महान उद्देश्य के लिए अपनी पैतृक भूमि का बलिदान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मुद्दे को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता में नाइक ने इस मामले को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने इन रसोइयों के अधिकारों की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने समर्पण पर जोर दिया कि उनकी शिकायतों को उच्चतम स्तर पर संबोधित किया जाए। नाइक ने पुष्टि की, मैं जल्द ही पार्टी हाईकमान से मिलूंगा और उनके सामने यह मामला उठाऊंगा। शिक्षा क्षेत्र में इन व्यक्तियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि उन्हें वह न्याय मिल सके जिसके वे हकदार हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मंजूर नाइक के समर्थन और उनके लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के सकारात्मक समाधान के बारे में आशावाद के लिए आभार व्यक्त किया। इस बैठक रसोइयों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है और जमीनी स्तर के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बात ऐसे है कि हमारा जो कोटरका एजुकेशन जोन है उसके लगभग 244 ऐसे लोग हैं जिनको 2000 में इंगेज किया गया था एज कुक अंडर सर्व शिक्षा अभियान। आज उन्हीं 244 कुक्स के जो कुछ लीडर हजरात हैं वो आज एक डेपुटेशन की शक्ल में मुझसे मुलाकी होने के लिए आए और आज मैंने उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको सुना और मैं आपको बताता हूं कि सुन के मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बात ऐसे है कि सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स को भी रिक्रूट किया गया था और कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया था एज कुक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिन लोगों ने अपनी इलाके की तालीम को फ़रोग देने के लिए अपनी मलकियत ज़मीन आबा अजदाद की जो ज़मीन थी लगभग 2 कनाल से लेकर 4 कनाल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट को डोनेट की थी और उन ज़मीन पे जो है स्कूल की इमारतें जो हैं वो तामीर हैं और वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं। तभी से यानी कि आज 24 साल हो गए हैं इन लोगों को एज कुक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है। इन लोगों ने जिस तरह से मेरे ज़मन में ये बात लाई उससे यही पता चलता है कि इन लोगों को 25 रुपये पर डे पे इनसे काम लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 25 रुपये का आज के टाइम में एक चाय का कप भी नहीं आता है और इन लोगों को 25 रुपये जो है पर डे सैलरी मिलती है और वो 25 रुपये पर डे सैलरी के लिए भी उनको कई बार 6-6 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। ये इन लोगों पे 25 रुपये पे आपको मालूम ही है कि एक चाय का कप भी इंसान आज पी नहीं सकता है। इनके साथ जुल्म इसलिए भी है क्योंकि जो लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत उस वक्त टीचर लगाए गए थे 1000 रुपये पे, वो परमानेंट हो चुके हैं 7 साल के अंदर और आज उन लोगों की सर्विसेज जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में 17 साल हो चुकी है। लेकिन ये जो कुक हैं जिनके आप देख रहे हैं कुछ हजरात जो मेरे साथ खड़े हैं, इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती और आज तक इन लोगों को सिर्फ उसी 1000 रुपये महाना पे रखा हुआ है, जिसकी भी मैं कहना चाहता हूं कि 12 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती इनको, 10 महीने की तनख्वाह मिलती है। और आयरनी तो ये है कि ये जो कुक है ये इन लोगों से पियोन का भी काम लिया जाता है, इन लोगों से सफाइयां भी कराई जाती हैं,
इन लोगों से मिड डे मील का सामान भी बाजार से खरीदो फरोख्त कराया जाता है, इन लोगों से वाटरमैन का भी काम लिया जाता है, इन लोगों से बच्चों के टाट भी बिछाए जाते हैं, इन लोगों से स्कूलों की सफाइयाँ भी कराई जाती हैं। आप मुझे बताएं, आज मैं जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों ने ऐसी गलती क्या की है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस वक्त 2000 में इन लोगों से वायदा किया कि आप लोग अपनी जो लैंड है उसको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डोनेट करें, हम आपको एज कुक रिक्रूट करेंगे। टीचर्स को परमानेंट कर दिया, लेकिन इन कुक्स के साथ आज तक जो है भेदभाव हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आज जनाब आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि इस जोन एजुकेशन कोटरंका में जितने भी हमारे कुक भाई हैं उनके आज रहनुमा मेरे पास आए थे एक डेपुटेशन की शक्ल में, एक मेमोरेंडम लेके। मैं आज इनको यहाँ से यकीन दहानी दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मैं जम्मू जाऊँगा। हमारी पार्टी की जो स्टेट की लीडरशिप है, जिसमें हमारे जनाब रविंदर रैना साहब हैं, अशोक कौल साहब हैं, उनसे मैं मुलाकात करूँगा। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, और वक्त आने पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एलजी साहब से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इन तमाम कुक्स का जो मामला है इसको हम हल करा के छोड़ेंगे। इन लोगों के साथ वाकई में बहुत ही अत्याचार हो रहा है, बहुत ही जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता हो, हर एक कार्यकर्ता हो, वो इन कुक भाइयों के साथ खड़ा है, और इनको इनका हक और इंसाफ दिलाने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इसके अलावा एक और मामला भी है कि जब 2000 या 2000 से पहले जिन जगहों पे, जिन गाँव में स्कूल की बिल्डिंग तामीर नहीं की गई थी, वहाँ पे लोगों के घरों में स्कूल्स को जो है रेंट बेसिस पे रखा गया था। लेकिन आज वो लोग भी हमारे पास आते हैं, वो लोग भी अपनी फरियाद हमें सुनाते हैं कि 20 से 25 साल हो गए हैं, उन लोगों को भी किराया नहीं मिला। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों की भी लिस्ट तैयार की जाए, और जिन लोगों का किराया रहता है उन लोगों का किराया जो है वो इमीडिएटली जो है वो डिसबर्स कर दिया जाए, ताकि गरीब लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हर एक के साथ इंसाफ किया है। वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, कोई भी तबका हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक के साथ हक और इंसाफ किया है। अब इन लोगों की बारी है, और इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक कार्यकर्ता होने के नाते इन लोगों को भी मैं हक और इंसाफ दिला के रहूंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज।